अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। जैसा आप लोगों को पता है कि भाई हम लोगों ने एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को मैंने आप लोगों को अलग से पढ़ाया, उसकी हमने प्रैक्टिस अलग से करी। तो सर जैसे ही हमारा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कंप्लीट हो गया है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ईच वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, तो अब मेरा दैट मीन्स मन है कि सर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दैट मीन्स यहां से कराऊं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि सर दैट मीन्स जर्नल बेयरिंग पे नहीं, दैट मीन्स किस पर? बोले सर द प्रैक्टिस ऑन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। किस पर प्रैक्टिस करेंगे? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग पे जो क्वेश्चंस हैं उस पर। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से उनको करना है। अगर अच्छे से आप कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ भाई अगर एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग से क्वेश्चन आता है तो मैं उड़ा दूंगा। क्लियर? ये ध्यान रखना। चलिए करूं स्टार्ट? मैं करूं स्टार्ट। और हाँ, मैं इतना सोच के चलूंगा कि भाई हाँ आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवाइज करके दैट मीन्स ये प्रैक्टिस सेशन दे रहे हैं। चलिए करिए जरा, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर आंसर देना है। राइट? चलो पढ़ो। तो क्या कहता है कि सर रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग्स आर हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग, स्क्वीज फिल्म बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग एंड द ग्रीस लुब्रिकेशन बेयरिंग। इसमें से रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग कौन सा है? तो बोले सर सिंपल है, दैट मीन्स देयर इज अ एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग जो है वो क्या कहलाता है? रोलिंग कॉन्टैक्ट ही एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहलाता है। क्यों बेटा ऐसा कहलाता है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर जो म्यू है स्टार्टिंग फ्रिक्शन इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल देते हैं? इट इज द एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। क्लियर है? चलो चलिए, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सर लाइफ जो है वहां से न्यूमेरिकल मेनली वो पूछता है, तो कैसा न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये ठीक है एसएससी जेई का नहीं है, ये आप लोगों का इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है ना कि इसमें है क्या छोटी सी थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन है। दूसरा एसएससी जेई में सर 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है ये उठा के दे दे, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन आप उड़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पढ़िए और इसको स्टार्ट कीजिए। हरी अप, पढ़िए और इसको स्टार्ट कीजिए। पढ़िए और इसको स्टार्ट कीजिए। हरी अप, हरी। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि सर जैसे ही आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ के सबसे पहले उससे एक न्यूमेरिकल लिख देंगे कि सर जो न्यूमेरिकल है मेरा, जो न्यूमेरिकल है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है कि अगर लाइफ निकालनी है मुझे तो दैट मीन्स क्या करेंगे हम लोग? ये फॉर्मूला लिखते हैं। यहां पर अगर हम लोग कहें सी क्या है तो आप लोग कहेंगे सी इज व्हाट? बोला सर डायनेमिक लोड रेटिंग या डायनेमिक लोड कैपेसिटी। पीई जो है वो क्या है? इट इज द इक्विवेलेंट और मीन लोड। इसके अंदर देखो क्या क्या आप लोगों को दिया हुआ है। अब बॉल बेयरिंग सबसे पहले आप लोगों को बिल्कुल बता दिया, तो मैंने आपको क्या बताया था? के की जो वैल्यू है दैट मीन्स वो क्या करती है? अलग अलग लाई करती है। तो बोले सर 1 हो सकती है, 3 1 हो सकती है, 10/3। 3 किसके लिए होती है? बॉल बेयरिंग के लिए होती है, और 10 किसके लिए होती है? रोलर बेयरिंग के लिए। तो आपको क्या दिया हुआ है? बॉल बेयरिंग दिया हुआ है। मैंने बोला था ना कि मेजरली क्वेश्चन आप लोगों को किसके आएंगे? बोला सर बॉल बेयरिंग के आएंगे। तो हम इसको हटा देते हैं, हमने हटा दिया। बोला सर क्या आ गया? 3 मेरा आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है? बोला सर बेसिक static capacity 11,000 Newton and the dynamic capacity 18,000 Newton. This bearing is subjected to the equivalent static load इतना and the bearing loading ratio। आ गया, देखो यहाँ पर पूछ रहा है bearing loading ratio क्या होगा and life in million of revolution respectively are। लाइफ आप लोगों को बतानी है, लोडिंग रेशियो आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को देखना है सी क्या है, आपको दिया है बेसिक स्टैटिक कैपेसिटी, तो आपको क्या लेनी है? स्टैटिक कैपेसिटी लेनी है या डायनेमिक कैपेसिटी लेनी है? बोला सर मुझे डायनेमिक कैपेसिटी लेनी है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो भैया। तो डायनेमिक कैपेसिटी कितनी है? बोला सर मेरी 18,000 है, और इक्विवेलेंट लोड आप लोगों को दिया है 5500, दे दिया 5500।
बिल्कुल, बोला सर हाँ। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। कैलकुलेट करो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 11 से चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 से हटाओ 11, तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर 5 तिये 15, 5 छंगा 30। तो यहां पर मैं अगर मैं कहूं तो ये मेरा लोडिंग रेशियो में निकाल दो, कितना आ गया, बोला सर 11 तिया 33, 3 बच गया, दैट मीन देयर इज 11 दूनी 22, 3.2 के आसपास आएगा। तो बोले सर ना तो ये होगा ना ये होगा। क्लियर है, क्लियर है, बोले सर अब आओ। तो दैट मीन हम लोग कह देंगे कि सर जो 3.2 हम लोग मान के चलते हैं, अब इसका हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। तो क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर क्यूब निकालते हैं। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यानी 27 से ज्यादा होगा, 27 से ज्यादा होगा। तो 27 से ज्यादा, एक आप लोगों को 52 दिख रहा है, एक आप लोगों को 35 दिख रहा है। तो सर 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो अगर मैं 3.2 निकालूं तो यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, 52 नहीं आएगा। ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा, बोले सर इट इज 3.2, क्योंकि 3.2 ही है ना सिर्फ, तो देख लें। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, इट इज दैट बी 3.27 एंड दैट मीन देयर इज अ 35। क्लियर है, क्लियर है, बोले सर हाँ। एक बार देख लीजिएगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ। ठीक है, अगेन लाइफ ऑफ अ बियरिंग पे आ गया, अगेन लाइफ ऑफ अ बियरिंग पे आ गया। तो मैं आपको देखना चाहता हूं कि कितने लोग बनाते हैं, कितने लोग बनाते हैं। ठीक है, एक चीज अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग ये थोड़ा सा नोट कर रहे होंगे कि सर इफ द लोड ऑन द बॉल बियरिंग, load on the ball bearing is halved then its life, load on the ball bearing is half then its life। तो आपको बताना है कि सर ये तो सिंपल सा हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर L इज इक्वल्स टू सी बाय पीई की पावर 3, बॉल बीरिंग है तो 3 आ जाएगा। तो यहां पर आपको लाइफ और इसमें पूछ रहा है, तो सी नहीं दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर अ गिवन बियरिंग दैट मींस डायनेमिक लोड कैपेसिटी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब सी क्या है, दोनों ही बियरिंग के लिए जिसकी लाइफ को कम, जिस पर लोड को कम किया और पहले वाला लोड दैट मींस क्या है, उसकी सी फिक्स है। तो आपको यहां पर चेंज करना है तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर अगर मैं सी फिक्स कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा क्या, L1 P1 क्यूब इज इक्वल्स टू L2 P2 क्यूब लिख सकता हूं। बोलिए भाई, L1 मैंने पहले वाला मान लिया, P2 मैंने दूसरे वाला मान लिया, तो कह रहा है L1 इज P1 इक्वल्स टू दिस। तो आपने क्या किया, लोड को, अब द लोड ऑन द बॉल बेयरिंग इज हाफ, तो हम लोग क्या कर देंगे, बोला सर L1 पहले क्या था, P मान लिया, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, सपोज दैट PE बाय 2 हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं, तो हम क्या निकाल दें, L2 बाय L1, L2 बाय L1 आप निकालो, L2 बाय L1 आपका क्या हो जाएगा, L2 इधर गया, L1 इधर गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 बाय P, तो इन दोनों का क्या कर दो क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, बोला सर 8। तो L2 आपका कितना हो गया, बोला सर इट इज एट 8 L1, तो दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग 8 टाइम्स। सिंपल है, सिंपल है, बोला सर वेरी सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा मैंने क्या बोला था, लाइफ ऑफ द बियरिंग से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चले आगे, चलिए नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया था, याद होगा आप लोगों को। तो इसके अंदर क्या आएगा, बोले सर हमारे पास डाया सबका सेम है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो अब लोग बात करेंगे सीरीज, दैट मींस हमारी बढ़े। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोले सर बोर इज कॉमन एंड आउट, सॉरी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोर कॉमन है लेकिन क्या है, विड्थ आपका बढ़ रहा है। तो इसको दोबारा से दैट मींस करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी करवा चुका, टाइम खराब नहीं करना है। चलो नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ। ये तो उड़ा दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ अलाइंग बेयरिंग, इनमें से कौन सा सेल्फ अलाइंग बेयरिंग है, कॉनिकल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर और नन ऑफ दीज। तो बोले सर सेल्फ अलाइंग बेयरिंग की हम बात करें तो आप लोगों को मैंने क्या दिखाया था, बॉल बेयरिंग के अंदर दैट मींस कौन सा था, उसका तो नाम ही था सेल्फ अलाइंग बॉल बेयरिंग। लेकिन दैट मींस रोलर बेयरिंग के अंदर कौन सा सेल्फ अलाइंग बेयरिंग था, बोलो जल्दी से, कौन सा था, कौन सा था, बोले सर स्फीरिकल रोलर बेयरिंग। स्फीरिकल रोलर बेयरिंग जो है वो कैसा होता है, बोले सर इट इज द स्फीरिकल रोलर बेयरिंग इज सेल्फ अलाइन बॉल रोलर बेयरिंग। क्लियर है, याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ। सिंपल,
विच इज नॉट अ टाइप ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, दैट मीन्स ये रहेगा विच इज नॉट अ टाइप ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसियां कम आती हैं और नंबर ऑफ जो स्ट्रेंथ है बच्चों की जो फॉर्म फिल करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जो प्रिपरेशन भी आप लोगों ने देखा हो कि क्लास में कितने बच्चे भरे होते हैं, आप तो एक बैच में हो, पता नहीं कितने ही बैच बने और कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं जो पढ़ाते हैं। तो मैं यही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि बेटा आजकल क्या कर दिया, पहले जो लल्लू लाल क्वेश्चन आते थे वो नहीं आते, क्वेश्चंस टॉपिक्स वही हैं, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ उन्होंने दिया है। तो क्वेश्चंस को जब तोड़ मरोड़ उन्होंने दिया तो दैट मींस क्या कर दिया, थोड़े से चेंज करने लगे। दैट मींस इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा जल्दबाजी, ऑब्वियसली बात है एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो थोड़ा सा हम जल्दबाजी में होते हैं, तो हमको क्या करना है यहाँ पर, थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी बेसिकली नहीं करनी है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। क्या, अगर विच इज नॉट ए टाइप ऑफ, अगर आप नोट भूल जाते हैं, अगर आप नोट भूल जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि सर विच इज नॉट ए टाइप ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, आप पढ़ोगे विच इज ए टाइप ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, तो बोले सर डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग एंड स्फेरिकल रोलर बेरिंग, यहां तो बोले सर दोनों ही मेरे पास क्या है, दोनों ही मेरे पास क्या है, बोले सर दैट मीन देयर इज अ रोलर बेरिंग है। तो वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट तो बोले सर तीन, हाँ सॉरी ऑब्वियसली बात है ये भी रोलिंग कॉन्टैक्ट है ना। तो हमको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है कि सर विच इज नॉट, अगर नोट भूल जाते हैं तो आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, अगर आप इस नोट को याद ध्यान से पढ़ते हैं तो आप आराम से बना देंगे। क्या कि बोले सर जो जॉर्नल बेरिंग है इट इज नॉट द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, तो जॉर्नल बेरिंग इज नॉट द रोलिंग कॉन्टैक्ट, ये कैसा है, बोले सर इट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है। कैसा है भैया, इट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है, तो याद रखिएगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, कहते हैं ना कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको गधा मेहनत नहीं करनी है, एक स्मार्ट मेहनत करनी है। तो स्मार्ट मेहनत इसी को बोलते हैं कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन ऑल द ऑप्शन देन टिक द आंसर, राइट, ये चीज है। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ, देखो कौन सा क्वेश्चन आया लाइफ ऑफ बियरिंग से, लाइफ ऑफ बियरिंग से कौन सा क्वेश्चन में लेकर आया, बोला सर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन है, बोला सर तीसरा क्वेश्चन आप हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो पढ़ो। टू आइडेंटिकल बॉल बेरिंग, अगेन बॉल बेरिंग, तीनों क्वेश्चन अभी तक मैंने आप लोगों को इसके दिखाए बॉल बेरिंग के। P एंड Q आर ऑपरेटिंग एट 30 किलो न्यूटन एंड 45 किलो न्यूटन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द रेशियो ऑफ द लाइफ ऑफ अ बेरिंग P एंड 2Q इज द, तो एक 10 किलो न्यूटन लोड करता है, एक 40 किलो न्यूटन 45 किलो न्यूटन कर रहा है, तो इनकी जो लाइफ है वो आप लोगों को बतानी है, क्लियर है। तो अगेन वही फॉर्मूला, अगेन वही फॉर्मूला C अपॉन PE की पावर K। तो यहां पर आप लोगों को क्लियर है, बोले सर बॉल बीयरिंग है तो K मेरा 3 आ जाएगा। डायनेमिक कैपेसिटी, बोले सर डायनेमिक कैपेसिटी ऑब्वियसली बात है क्या है, कांस्टेंट होती है गिवन बीयरिंग के लिए। तो यहां पर मैं लिख दूं, बोले सर देयर इज LP, यहां पर हम लिख देंगे LP इंटू PP क्यूब इज इक्वल्स टू LQ इंटू वॉट, PQ क्यूब, बोलो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोला सर दीज आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको क्या कर रहा है, ये देखो लाइफ द रेशियो ऑफ लाइफ ऑफ LP और Q, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है LP और LQ निकालना है। ये भी थोड़ा सा होता है, कई बार LQ पूछ लेता है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, LP बाय LQ, द रेशियो ऑफ लाइफ ऑफ बियरिंग P एंड Q। तो LP एंड LQ, तो अब ऐसी बात है LQ वहां रखा ही है आप लोगों का, तो हम लोगों ने क्या रखा, PQ डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर दैट मीन्स व्हाट, PL। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ये कितना दे रखा है 45, ये कितना दे रखा है 30, यही है ना 45 एंड 30, इसका क्या कर देंगे क्यूब, निकालो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यही होगा भैया, यही होगा। बोला सर बिल्कुल यही होगा, तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 30 27/8, तो ऑप्शन है 27/8, तो ऑप्शन आपका हो गया, दैट मीन देयर इज अ 27/8। गॉट इट, गॉट इट। तो लाइफ ऑफ अ बियरिंग से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर आप लोगों को दैट मीन्स अगर पेपर 1 आपका थर्मल बेस्ड बन जाता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपका पेपर 2, अगर पेपर 1 में नहीं तो 110% श्योर हूं पेपर 2 में एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी 3 मार्क्स आपके पक्के हैं इस पर, क्वेश्चन एक रखा मिलेगा, तो आप लोगों को ध्यान दे लेना है, राइट, राइट। चलूं मैं आगे, चलिए भैया नेक्स्ट पर चलते हैं।
ये क्वेश्चन बेसिकली खैर इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन एसएससी जेई में दैट मीन्स ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। अब बोलो सर ये आप क्यों लेकर आए? ये मैं इसलिए लेकर आया कि अगर एक तो मैं 4 क्वेश्चन करवाता, सेल्फ अलाइन बेरिंग का अलग से लेके आता, टेपर रोल का अलग से लेके आता, डीप ग्रूव का अलग से लेके आता, थ्रस्ट का अलग, 4 क्वेश्चन होते हैं। अब एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में वो आपसे बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपसे वो बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। तो मैं आपसे बोलूंगा टेक योर टाइम, अपना टाइम लो और दैट मीन्स इसको मुझे सॉल्व करके बताओ, सो दैट मुझे मजा आएगा कि भाई हाँ मेरा बच्चा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दे रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप हेल्प भी ले सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो आप लोगों को दिक्कत है। तो कौन कौन से बेरिंग है? सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग हो गया आपका, टेपर रोलर बेरिंग हो गया आपका, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग हो गया, थ्रस्ट बॉल बेरिंग हो गया, वो है। तो अगर आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को क्या किया है, बॉल बेरिंग का एक दैट मीन्स डिफरेंट बॉल बेरिंग का एक वीडियो अलग से बनाया है, रोलर बेरिंग का एक आपका अलग से बनाया है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर बॉल बेरिंग आप लोगों को दिक्कत कर रहे हैं तो आप बॉल बेरिंग का वीडियो अलग से देख लें, रोलर आपको दिक्कत कर रहा है तो रोलर का आप अलग से देख लें, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलो अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप उसको वो देखना है कि जिसके लिए आप बिल्कुल मोर एक्यूरेट है कि हाँ भाई इसका तो ये होगा ही होगा, इसका तो ये होगा ही होगा, फिर आगे बढ़ना है। देखो जैसे मैं बात करूं थ्रस्ट बॉल बेरिंग की, अगर मैं बात करता हूं बेटा थ्रस्ट बॉल बेरिंग की, अगर हम बात करते हैं तो मुझे बताओ थ्रस्ट जो बॉल बेरिंग है वो आप लोग किसके लिए यूज करते हो, जल्दी बताओ। थ्रस्ट बॉल बेरिंग है, इट इज यूज फॉर, बोलो सर थ्रस्ट बॉल बेरिंग है, नाम से ही पता चल रहा है इट इज यूज फॉर द एक्सियल लोड। ये एक्सियल लोड लेगा, रेडियल लोड नहीं लेगा, ये एक्सियल लोड लेगा, रेडियल लोड नहीं लेगा, इतना हम लोगों को क्लियर है। एंड इट इज बताया था ना क्रेन हुक्स वगैरह, दे आर प्रेफरली फॉर द वर्टिकल शाफ्ट्स, बिल्कुल। तो हम लोग कह देंगे कि सर डी मेरा 1 होगा 100%, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि डी जो है वो मेरा 1 होगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं D1 आप लोगों को यहां दिख रहा है D1 है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी इसका नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी में से एक होगा, राइट। अब आ जाओ आगे। अब हम बात करते हैं, ज्यादा खैर अब देखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा बी, अगर D1 है आप कह रहे हो एक्यूरेटली, तो आप ये कह सकते हो कि बी मेरा 4 होगा। बी अपने आप कह रहा है कि D1 है तो B4 है, तो B4 यानी टेपर रोलर जो है, टेपर रोलर की अगर बात करें तो सर B फॉर एक्सियल एंड रेडियल लोड। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है, यहां पर आप ने देखा भी होगा कि सर जो मेरा टेपर रोलर है, टेपर रोलर जो है, टेपर रोलर बेरिंग दैट मीन्स क्या करता है, दोनों लोड लेता है, रेडियल भी लेता है और एक्सियल भी लेता है। तो ये आपने देखा होगा कि बट एक्यूरेट बट जनरली यूज फॉर द रेडियल लोड्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का B4 हो गया, ठीक है। तो आपने ये भी कर दिया और आपने ये भी कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब बात कर रहा है वो 2 और 3 की, तो 2 या A को देख लो या C को देख लो। अब आओ C पे आओ, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग में आप लोगों ने पढ़ा है, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग आप लोगों ने पढ़ा है, और सर DGBB मैंने पढ़ा है। DGBB के अंदर मैं क्या करता हूं, दोनों ही लोड यूज करता हूं। बोले सर दैट मीन्स रेडियल भी लेगा वो और एक्सियल भी लेता है, दोनों लेता है ना, रेडियल भी लेगा और एक्सियल भी लेगा, एक बात। दूसरी बात, DGBB के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स मिस अलाइनमेंट हमारे पास नहीं होता, इट डज नॉट प्रोवाइड द मिस अलाइनमेंट। ये क्या करता है, मिस अलाइनमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करवाता। जब वो मिस अलाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाता तो दैट मीन्स हिंजेस कंडीशन में आप लोग यूज कर सकते हैं, हिंज कंडीशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। बोलिए, हिंज कंडीशन का मतलब दैट मीन्स जब आपका हिंज करने लग जाए, दैट मीन्स लटकने लग जाए, झूलने लग जाए, वटएवर, हिंज कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं नहीं। बोला सर हिंज कंडीशन में तो वही काम आएगा जो सेल्फ अलाइनमेंट दैट मीन्स क्या करता हो, परमिट करता हो, वहां पर तो सेल्फ अलाइनमेंट वाला ही काम आएगा। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर अगर ये बात है तो C जो है वो आपका 3 हो जाएगा। तो C मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर C मेरा 3 हो गया, अगर C मेरा 3 हो गया तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, C 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो ऑप्शन आपका क्या आ गया, सर C मेरा ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है?
तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, दैट मीन्स क्या, एक तीर दो शिकार, मतलब आपने, अब मैं अलग अलग 4 क्वेश्चन लाता तो दैट मीन्स ये लगता, मैंने आपको क्या किया, एक ही क्वेश्चन में चारों चीजें आप लोगों से पता कर ली कि भाई कौन सा क्या काम करता है, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। क्लियर है? क्लियर है? बोला सर हाँ। चलें आगे। तो ऐसे क्वेश्चन देख लेना, अच्छे होते हैं, लेकिन ये आप लोगों के नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है, जैसे आप लोगों को अगर एसएससी पेपर 2 देना है तो वहां पर आप लोगों को काम आएगा ना। चलो मैं आगे, चलो नेक्स्ट पर देखते हैं, और नेक्स्ट, और दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को देखना है। हरिया फास्ट, सिंपल सा है, सिंपल सा है ये, कर लिया। टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक, बोला सर इससे पहले ही आपने पढ़ाया अभी, टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक, तो बोला सर टेपर रोलर क्या करता है, दोनों लोड ले सकता है, रेडियल भी ले सकता है और एक्सियल भी ले लेता है। ठीक है, तो ये तो सर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, ऑप्शन आएगा सी और डी में से। सर बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड एंड द रेशियो ऑफ दीज being less than unity, both radial and axial load, then the ratio of these being greater than unity। बोला सर यहाँ है, दोनों में है, लेकिन ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन वो। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो आपका टेपर रोलर है वो क्या करेगा, दैट मीन इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या होगा, FR इज ग्रेटर देन 1, यानी यूनिटी से ज्यादा होगा। तो ये क्या कर रहा है, लेस देन यूनिटी, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड, देन द रेशियो ऑफ लेस देन इज ग्रेटर देन यूनिटी। गॉट इट? बोला सर हाँ। तो होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखो, टेपर रोलर के बारे में सबको पता होगा, लेकिन अगर ये चीज आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं डाली है तो क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है आप छोड़ के आओगे या आप गलत करके आओगे। ठीक है, तो मैंने, आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो मैंने आपको डिफरेंट बॉल बेयरिंग पढ़ाए, डिफरेंट डॉलर कॉन्टिंग पढ़ाए, मैंने आपको छोटे छोटे से पॉइंट लिखाए हैं, भाई ये इसमें लिख लो, ये इसमें लिख लो, ये इसमें लिख लो। तो देखो आया ना, तो यही काम आएंगे आपके, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से क्वेश्चन उठा लाया और दैट मींस वहां से आप लोगों से कुछ पूछ लिया, नहीं, यहीं से पूछेगा। तो आप लोगों को वो दोनों वीडियो जो शॉर्ट नोट्स बनाए, जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे उनके अंदर वो सारे जो छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं उसमें ऐड कर लेना, सो दैट कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, रोलर बेयरिंग से, बॉल बेयरिंग से, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बेटा पहले आपका क्या था, एक मेन मोटो पेपर 1 का था, अब आपका मेन मोटो पेपर 2 का भी है। हो सकता है कि पेपर 1 में ना पूछे, पेपर 2 में आप लोगों से पूछ ले। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, तो जो भी चीजें हैं उसको लेवल अब थोड़ा अच्छा बनाना है। तो पेपर 1 में ना पूछ के वो पेपर 2 में आपसे पूछ सकता है, तो घबराना मत, अच्छे से मतलब प्रिपरेशन इस तरीके से करना कि क्योंकि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, बस उसका लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा। ताकि अभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, अभी चीजें याद कर लोगे, तो बाद में आपको क्या होगा, सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी रहेगी। आप लोगों को दैट मींस पूरा सिलेबस नहीं के गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा, सिलेबस आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा कि मुझे सिलेबस पढ़ना है, मुझे ये चीजें करनी है, मुझे वो नहीं करनी है। तो अगर आप अच्छे से आप रिवाइज कर लेते हो तो बाद में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो शॉर्ट नोट्स बहुत स्ट्रांग बनाओ, सो दैट बाद में आप लोगों को दिक्कत ना आए। जब भी मन किया, लग रहा है कि यार मशीन डिजाइन मेरा थोड़ा सा रह गया, तो एक बार शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन हम लोगों ने मार लिया, फिर लग गए प्रैक्टिस के घटाघट। ठीक है, आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।